ये खाकी देश की आन बान शान है, ये खाकी देश की आन बान शान है, मर मिटने को ये जवान तैयार है। अब मैं वरीय पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि दो शब्द बोल करके हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आपके मुखार बिंदु से जो भी दो शब्द निकलेंगे हम लोग के लिए वो अमृत की भांति होंगे। मैडम का उन्होंने जब ये आई थी इन्विटेशन, मैं उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में था, दरौंदा पुलिस स्टेशन में। मैडम आई, मुझे पर्सनली उन्होंने इनवाइट किया, स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी उन्होंने, थानाध्यक्ष को भी इनवाइट किया था। उसी दिन मैंने बोला था कि मैं ज़रूर आऊँगा आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने एक क्लोज्ड फेस्टिवल में या प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। पुलिस वालों को यूजुअली लोग दूर ही रखते हैं किसी भी इवेंट से। इसके रीज़न भी हैं, हम लोग थोड़े स्ट्रिक्ट टेम्परामेंट के होते हैं, बट मैं हूँ। मैं स्ट्रिक्ट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दूसरे तरह का स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। मैं पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं हूँ, बट मैं स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि मैं मतलब पीछे लग जाता हूँ। कोई भी काम अगर करना होता है मुझे तो एकदम बहुत कस के। बट रेस्ट असाइड एक दो बातें मैं आप लोग को बताऊँगा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी। एक तो ये है कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। मैं बहुत ही टेरिबल बच्चा था जो नहीं पढ़ता, इधर उधर दौड़ता रहता है। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी खास करके मुझसे बहुत अपसेट होती थी। मेरे दो बड़े भाई थे, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, मतलब वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा बेटर थे मेरे से। बट इन टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है, वो है मेहनत और डेडिकेशन और फोकस। कई सारे लोगों को लगता है कि वो, मैं बच्चों को हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद है मेरा 9th स्टैंडर्ड में कुछ 68% या 70% के करीब मार्क्स था। 10th में वो बढ़ के 83 हुआ, 11th में जाके वो 85 हुआ, 12th में जाके 87 हुआ। तो हमेशा मतलब इंक्रीमेंटली वो बढ़ा। ये इसलिए बढ़ा क्योंकि मुझे डीप डाउन ऐसा लगा कि अगर हम कंटिन्यूसली एफर्ट मारेंगे या प्रयास करते रहेंगे तो एज ए स्टूडेंट हम हमेशा बेटर परफॉर्म करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हूँ, मेरे साथ कई सारे लड़के थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी लड़के थे जो शेयर विल पावर के दम पे आए थे। क्वालिफाई किए, वो जेईई का एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे सेपरेटली, तो वो क्वालिफाई किए सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के दम पे। मैं थोड़ा था कि मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाता था, लेकिन मेहनत किया मैंने अपने लाइफ में, मतलब ग्रेजुअली मैंने अपना एफर्ट बढ़ाया है और अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि जितना अपने साइड से मेहनत कर सकूँ। आप सभी से मैं उन लोगों के लिए खास करके जिनको लगता है कि वो एकेडमिकली अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अभी इस टाइम पे, कि उनके मार्क्स उतने नहीं आ पाते, कभी भी इससे दिल दुखी नहीं करना है। एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम है, वो कोई कंपैरिजन का वो नहीं है, बोर्ड नहीं है कि कंपेयर करे कि उनका ज़्यादा नंबर आया, इसका ज़्यादा नंबर आया, मेरा कम आया है। वो आपका परफॉर्मेंस है, सिर्फ आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो आपका है, किसी और का नहीं है। आप अपने पे फोकस करो और बस दिल लगा के मेहनत करते रहो, हमेशा आप अच्छा परफॉर्म करोगे, हमेशा आप अच्छा परफॉर्म। मैं सोच करता हूँ, कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई भी चीज़ हमारे एबिलिटी के परे है, ऐसा नहीं होता। सब कुछ हमारे एबिलिटी के अंदर है। मैंने हर तरह के लोगों को देखा है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट में भी जो अच्छा कर रहे हैं, और बुरे लोगों को भी देखा है, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, काम ठीक से नहीं करते। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो इस फेथ के साथ काम करते हैं कि भविष्य अच्छा होगा,
कल अच्छा होगा, हमें और मेहनत करनी है। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि कभी भी खुद को डिसहार्डन नहीं करना है, फ्यूचर पे बिलीव कीजिए और अपना काम करते रहिए। आप अच्छा एज ए स्टूडेंट हमेशा करेंगे। दूसरा चीज़ मेडिकल प्रोफेशन के लिए मैं बोलूँगा, मेरा बचपन में ये भी मन था कि मैं मेडिकल में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, बट मेरे दोनों बड़े भाई भी आईआईटी से ही ग्रेजुएट हैं। मेरे पेरेंट्स का इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स की तरफ था कि मैं भी आईआईटी जाऊँ, तो ठीक है, इन टाइम मैंने भी पढ़ाई की, गया मैं आईआईटी, बट मेडिकल की तरफ मेरा अभी भी वो कंपैशन, रिस्पेक्ट अभी भी बना हुआ है। ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि आपको एक लोग कभी ये इमरजेंसी सर्विस में भी आता है, जैसे आपको पता हो कि फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल, ये तीनों इमरजेंसी सर्विसेज हैं, और रेलवेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, जिसको कभी शट डाउन नहीं किया जाता। अगर ये शट डाउन हो जाएगा यानी कि हमारी सोसाइटी कोलैप्स कर रही है ना। अगर इस टाइप के प्रोफेशन अगर शट डाउन हो गए, ये काम, हॉस्पिटल अगर बंद हो जाए, तो सोसाइटी यानी कि हमारी बहुत ख़राब हालत में आ गई है। तो मेडिकल एक इमरजेंसी सर्विसेज में आता है। इसमें बहुत ही, कोई भी इमरजेंसी सर्विस में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेसनेस चाहिए होती है। आप सेल्फिश नहीं हो सकते। अब मेडिकल में जो भी लोग काम करते हैं उसके लिए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने मन में रखता हूँ, क्योंकि उनका हर एक एक्ट सेल्फलेस होता है। मेडिकल में जो लोग, आप लाइफ बचाते हो लोगों की, जिससे रिलेशंस बच जाते हैं, किसी का पिताजी बच जाते हैं, किसी की माँ बचती है, आपका हर एक एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत बार ऐसा आएगा जो कि हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत इरिटेशन होता है कि इतना काम क्यों करना पड़ रहा है। कोविड के टाइम पे कई सारी नर्सेस कोलैप्स कर जाती थी खड़े खड़े, है ना, क्योंकि रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है। कोई बड़ा इंसिडेंट होता है कहीं पर भी, तो आप देखोगे कि मेडिकल प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, एक्सेप्ट पुलिस भी आती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी आते हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों का आपसे जुड़ा होता है ना। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर हमें बहुत तरह का पीड़ा, दुख उठाना पड़ता है, आराम नहीं मिल पाता। प्लीज इस बात को समझिए कि आपका वर्क जो है वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन है, बहुत ही सर्वोच्च कोटि का कार्य मैं बोलूँगा समाज में। अब कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आपका कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता। कई बार चिढ़ भी होगी लोगों से कि ऐसे क्यों बात कर रहा है, बट हमेशा इस बात को समझिए कि आप अपना कार्य करते रहिए। कर्म ही पूजा है, आप अपना कर्म से अपना कार्य करते रहिए। कोई क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, परिवार दुखी है, सीनियर डिसअपॉइंटेड है, आप अपना काम अच्छे से डिलीजेंटली करते रहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है। कभी भी ये नहीं होना है कि मैं परेशान हो रही हूँ या ये हो रही हूँ या परेशान हो गई। अपना कार्य बस अच्छे से करते रहना है। बाकी हम लोग का जहाँ तक है, हम लोग एट एनी मोमेंट पूरा प्रयास करते हैं कि मेडिकल लाइन में जो भी लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें, आउट ऑफ लाइन जाके प्रोटेक्ट करें। कोई मेडिकल प्रोफेशनल को अगर मेरे सामने किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट आता है तो मैं आउट ऑफ लाइन जाके डॉक्टर्स को या उनके सपोर्ट स्टाफ को प्रोटेक्ट करता हूँ। मैं जब SHO था तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल को लोगों ने भेजा था, मैंने एकदम ही टॉलरेट नहीं किया, बहुत रूथलेसली मैंने उन लोगों से डील किया था, कह रहा कि आप डॉक्टर को से बदतमीजी नहीं कर सकते और हम आप पे कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल काम ही नहीं कर पाएगा। तो वंस अगेन बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। बस मन लगा कि अपना कार्य कीजिए, जो भी कर रहे हैं कभी भी अपने आप को छोटा ना माने, और आप सभी इस पूरे मेडिकल सर्विस के एक बहुत ही क्रिटिकल अंग हैं। कभी भी अपने कंट्रीब्यूशन को छोटा ना माने, छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती हैं। बड़ी बुराई को हराने के लिए कोई बहुत बड़ी अच्छाई नहीं चाहिए होती है, छोटी छोटी अनेकों अच्छाइयाँ चाहिए होती हैं, है ना। आप तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, छोटा छोटा अच्छा कार्य करें, काइंड रहें, जनरस रहें। उन लोगों के लिए भी जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आपसे गलत तरीके से बात कर जाते हैं, उनके लिए भी काइंडनेस दिखानी है। कभी भी रूड नहीं होना है लोगों को, और कंपैशन के ही बेसिस पे पूरा चल रहा है ये मेडिकल जो सिस्टम है हमारा या केयर सिस्टम है। तो थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर कभी भी पुलिस से किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, आप डू काइंडली रीच मी। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। मैं आउट ऑफ लाइन जाके आप लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी। पूछ सकता हूँ सर कि आपको क्या लगता है जीवन में जो प्रेरणा मिली आपको यहाँ तक अभी तक?
तो मैं तो ये नहीं समझता कि एक पद पर पहुंचने के बाद आदमी की आगे की रेस तो कभी होती नहीं है, लेकिन अभी तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं सर, वो प्रेरणा क्या रहा है, स्रोत क्या रहा है आपको प्रेरणा का जीवन में, वो थोड़े बच्चे यदि जानना चाहते हैं थोड़ा आप बता पाए तो। किसने सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं इस मुकाम पे? सर्टेनली मेरी मदर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। फादर का भी है, बट मदर की तरफ मैं ज़्यादा बायस्ड हूँ। मेरी मदर बाय प्रोफेशन एक टीचर है, और मुझे याद है जब हम लोग जब छोटे थे तो ज़्यादातर जैसे आप अर्ली 90s का बिहार देखिएगा, मेरा बर्थ 93 का है। उस टाइम पे जब 98 99 के टाइम पे जब मैंने मतलब जहाँ से चीज़ें याद होना स्टार्ट की 5 साल 6 साल, तो बहुत ही डायर पॉवर्टी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। आप लोग को पता नहीं, याद नहीं होगा मैडम शायद, कि हम लोगों को पेंसिल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। पेंसिल खो जाता था तो पेरेंट्स छोड़ते नहीं थे, फिर खो दिया पेंसिल। तो उस पॉवर्टी के इन्वायरमेंट में मेरी मदर टीचर थी। 2-3 चीज़ें उन्होंने सिखाई, जैसे बहुत ज़्यादा वो हमारा केयर करना, फैमिली का केयर करना, फिर अपने काम पर जाना, वापस आना, और कभी भी उन्होंने इसको लेके इरिटेशन नहीं दिखाया, रिजेंटमेंट नहीं दिखाया, ना ही सोसाइटी को दिखाया वो सोसाइटी से चिढ़ रही हैं, नफरत कर रही हैं। कई सारे वो बहू भी थी, बेटी भी थी, हम लोग की माँ भी थी, लेकिन कभी भी उनके मुंह से मैंने वो नफ़रत वाली बात नहीं सुनी कि वो सोसाइटी से नफ़रत करती हैं या अपने परिवारों से नफ़रत करती है जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे गिरी हुई थी। तो उन्होंने कंटिन्यूसली बहुत मेहनत की, जितनी भी उनकी एबिलिटी या समझ थी, और हम लोग को हमेशा इंस्पायर किया एजुकेशन सीख करने के लिए कि पढ़ाई कीजिए आप। एजुकेशन इस सेंस में नहीं कि कुछ डिग्री बस ले लेना है, एजुकेशन इस सेंस में कि अपना कैरेक्टर अच्छे से डेवलप करना है, ईमानदार बनना है, सिंसियर बनना है, कंपैशन से लोगों को देखना है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी है, किसी भी आधार पर, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, कभी किसी को पराया नहीं समझना है। अगर किसी को हम पराया समझते हैं तो उनके साथ हम अच्छा नहीं कर सकते, आप उनका इलाज ठीक से नहीं कर पाइएगा, मैं उनके साथ न्याय अच्छा से नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई, और मेहनत करना सिखाया कि मेहनत कीजिए। तो उन्हीं का था, पढ़ी लिखी लेडीज़ का, जैसे एक बहुत फेमस कोट है कि व्हेन यू एजुकेट ए मैन यू जस्ट एजुकेट ए मैन, व्हेन यू एजुकेट ए वुमेन यू एजुकेट एन इंटायर जनरेशन। उन्होंने ये वो मैंने उनको देखा कि जैसे वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने एजुकेशन को वो रिस्पेक्ट दिया जो मिलना चाहिए फैमिली में। मेरी फैमिली का मंथली इनकम का 30% सिर्फ हमारे एजुकेशन में स्पेंड होता था, बुक्स पे स्पेंड होता था, हमारे सामानों पे स्पेंड किया जाता था, यूनिफॉर्म पे स्पेंड किया जाता था। कभी भी उनके मन में ये नहीं था कि नहीं हम जो होता है बिहार में ज़मीन खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। पढ़ाई पे उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी। पढ़ी लिखी लेडीज़ का हमेशा ऑफ कोर्स पढ़ाई को बहुत ज़्यादा वो टॉप प्रायोरिटी देती हैं, इसीलिए पढ़ी लिखी माँ होना बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है। और उनको पढ़ी लिखी माएँ होती हैं, उनके बच्चों को बहुत वो इंश्योर करती हैं, उनको पता होता है कि बुक की वैल्यू क्या है, पेंसिल की वैल्यू क्या है, पेन की वैल्यू क्या है, साफ़ सुथरा रहने की वैल्यू क्या है। तो ये चीज़ का था मेरे पास। तो मदर एक बहुत की इंस्पिरेशन रही है मेरे लाइफ में। दूसरा कि मैं जहाँ बड़ा हो रहा था वो बहुत ही वायलेंट जगह थी। मैं जहानाबाद का हूँ रहने वाला, और वहाँ मैंने लोगों को बहुत सफ़र करते देखा है ना, अननेसेसरीली। तो मेरे मन में हमेशा था कि मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करूँ। अगर कोई डरा हुआ है तो वो कभी भी अच्छे से नहीं सोच सकता, कंस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं सोच सकता। तो मेरा ये हमेशा से ये था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पुलिस वाला बनूंगा और लॉ एंड ऑर्डर पे काम करूंगा कि सोसाइटी में पीस रहे, ताकि अच्छे लोग पॉजिटिव तरीके से सोच पाए और भय में ना जीवन जिए कि 8 बजे में घर में घुस जाएगा या सुबह को क्या हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न है सर कि आईआईटी कानपुर में कोई ऐसे प्रोफेसर जिनकी बात आपको याद हो अभी और जो आप यहाँ पे कहना चाहिए? सर लास्ट प्रश्न है, आपके पास समय भी कम है सर, हमारे पास ये लास्ट ही क्वेश्चन है आपसे सर। बस आईआईटी कानपुर में कोई ऐसे प्रोफेसर जिनकी बात आपको अभी भी याद है और जो आपको प्रेरणा देती है? अपने एक शिक्षक, एक एस.सी. वर्मा एक टीचर थे जो हमारे, और बहुत ही मैं प्रिविलेज था क्योंकि उनकी बुक है फिजिक्स की, मैं पढ़ के गया था आईआईटी की प्रिपरेशन में, और वो वहाँ वो पढ़ाते थे। और
जी, और वो मेरे अपने प्रोफेसर थे, जिसका एक कोर्स मैंने किया था फिजिक्स 102 का 5102 का, जिसमें काइनेमेटिक्स और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो सर का ये था कि एक लाइन उन्होंने बोली थी कि यू आर ओनली बाउंड बाय योर इमेजिनेशन, है ना। इमेजिनेशन आपकी अगर छोटी है, नैरो है, तो आप वहीं बाउंड बन जाओगे। आप इमेजिनेशन अपनी स्ट्रांग रखो, है ना, और खुद को एस्पिरेशनल सेंस में खुद को रखो। खुद भी ऐसा काम करो कि दूसरे भी एस्पायर हो, आपके स्ट्रेंथ को देख के, आपके कैरेक्टर को देख के, आपकी इंटीग्रिटी और ईमानदारी को देख के, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैं बड़ा प्राइड फील करता हूँ कि मैं एक ऑनेस्ट पुलिस वाला हूँ। मेरी लिमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ह्यूमेन लिमिट है। लेकिन मैं कभी भी, तो इंटीग्रिटी बहुत मैटर करती है। ईमानदार बनो, सब कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा और डरेंगे भी नहीं आपसे। वर्मा सर तो खैर वो तो बड़े महान शिक्षक रहे हैं, उनकी तो खैर बात ही अनोखी है सर। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। छोटा सा जो आपने संवाद किया सर, इसमें छोटा नहीं था, इसमें हर एक लाइन बड़ा था, हर एक शब्द बड़ा था। आपने वो हर चीज़ें लगता है कि मोती की तरह छोटे समय में पिरो दिया था। बताऊँगा मैं, मेरी एक टीचर थी, मैडम थी केमिस्ट्री की, बताया तो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, और केमिस्ट्री पढ़ाती थी, रेखा मैडम नाम था। मुझे अभी भी ना, मैं मैडम से उसके बाद कभी नहीं मिला। अब IIT कानपुर नहीं, स्कूल में मैडम थी। तो मुझे उस टाइम पे एस वर्मा की फाउंडेशन करके बुक आती थी, साइंस की 9th के लिए भी आती है ना। तो वो मैं पहली बार मेरे बुक मिली थी और बड़ा इंटरेस्ट लेके मैंने पहली बार किताब पढ़ा था, है ना। तो बुक पढ़ने से आपका जो वही है कि जैसा समाज में तो सोशल एजुकेशन तो हर तरह से मिलती है, कि पिताजी कुछ बता रहे, पड़ोस का आदमी बता रहे, उससे भी हम एजुकेट होते हैं। तो बुक से पढ़ने से हम लिटरेचर वाइज एजुकेट होते हैं, वो बातें जो हमारे आसपास के लोग हमें नहीं बता सकते, राइट। तो उस बुक को मैंने पढ़ा, और मैडम एक दिन फिर वही बोली कि मीथेन का स्ट्रक्चर बनाइए आके, यहाँ पे बॉन्ड बनाइए। और मैं एकदम एक्साइटेड होके बोला कि मैं बनाऊँगा आज। मैं गया बोर्ड पर, मुझसे बन नहीं पाया। लेकिन मैडम और 2-3 लोग हंसे भी कि देखो आज गया था पहली बार पीछे वाले बेंच से उठ के। लेकिन मैडम मुझे बोली, बस प्यार से बोली कि कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, मुझे बहुत खुशी। और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, पता नहीं मैं आज तक उस बात को नहीं भूल पाया, और बड़ा मैं एस्पिरेशन के तौर पे उसको अपने मन में रखता हूँ। तो मैडम ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ आपको प्रयास करना है, और उस टाइम के बाद से मेरा एजुकेशन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा लग रहा था कि हर एक शब्द जो है मोतियों में पिरो दिया गया है, हर एक शब्द। तो बिना अनुभव तो हो नहीं सकता, पर अनुभव के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं बता दूं, सर जो है हमसे छोटे हैं एज में, हमसे छोटे हैं, लेकिन अनुभव जो होता है ना, उसके लिए समय, उम्र की सीमा जो है वो मायने नहीं रखती है। तो मैं समझता हूँ कि अनुभवी आदमी आपके सामने आए हैं, और मैं फार्मेसी कॉलेज की तरफ से और मैडम GNM की तरफ से सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सर के पास थोड़ा समय कम है, लेकिन हम चाहेंगे सर कि कोई ऐसा टॉपिक जब भी आप कॉलेज में आके कभी पढ़ा सकें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चूँकि लोग जानना चाहेंगे। यदि किसी भी प्रिपरेशन कर चूँकि आप IIT कानपुर से हैं, तो कभी आप समय निकाल के, फिजिक्स तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता होगा। नहीं सर, अभी थोड़ा सा फिजिक्स तो नहीं होगा, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यदि आप बता पाए तो। AI के बारे में मैं बता सकता हूँ, बट वही है कि संडे या किसी टाइम पे वो सेशन रखना पड़ेगा। AI के अलावा जैसे साइबर अवेयरनेस के लिए साइबर वो भी चलेगा सर, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है सर। मैं 1.5 साल साइबर में था, एक्चुअली छपरा में साइबर में।